नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी के चार्ट को देख करके आपको कोई गाना जरूर याद आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कोई ना कोई एक गाना आप जरूर आज कमेंट कीजिए, क्योंकि वीकेंड है। मुझे जो गाना याद आ रहा है वो है, एक गाने की लाइन है एक्चुअली, कि जिनकी चाहत में अखियां तरसी हैं, जिनसे मिलने को बरसों बरसी हैं, होने वाला उनका दीदार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। भाई साहब, भाई साहब, मतलब क्या बताऊं, इससे बेहतरीन महीना जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हो, मतलब मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं कि इतने बेहतरीन महीने में मैंने कब ट्रेड पार्टिसिपेट किया था ट्रेड में। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड था, भले ही वो महीना लगभग 0.9% का था और यहाँ पर हम लगभग सेम सिनारियो में क्लोज दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरा पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा सा मतलब रुका रुका सा था, जैसे कि हम वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हों। ऐसे ऐसे हमको ट्रेड मिल रहे थे, अजीब से ही स्टॉक्स चल जा रहे थे। लेकिन आज की बाज़ार या फिर पिछले कुछ दिनों की बाज़ार जो है काफ़ी हेल्दी रही है। यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्टर ही उठा कर ले गया बाज़ार को, बाकी सेक्टर नीचे मरे पड़े हैं। आज जो बाज़ार चली है, दिल खुश करने वाली फीलिंग थी। गैप अप किया हमने, उस गैप अप को हमने सस्टेन किया। कमाल कमाल हो रहा है, लगातार 2 दिन कमाल हुआ और 17,000 की चाहत में अखियाँ तरस रही थी, अब 18,000 की चाहत में अखियाँ तरस रही हैं। देखते हैं मुलाकात होगी या नहीं होगा, देखते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो क्लोजिंग है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, 0.9% की क्लोजिंग। इस वाली कैंडल की आप क्लोजिंग देखोगे उससे बड़ी क्लोजिंग है, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखोगे उससे बड़ी क्लोजिंग है। इस वाली कैंडल की क्लोजिंग अगर आप इग्नोर कर दो और इस वाली कैंडल की अगर आप क्लोजिंग इग्नोर कर दो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मंथ जा रहा है हमारा। अभी भी इस मंथ में कोई मुझे ऐसा मिल जाए और कह दे कि मैंने इस महीने बाज़ार में पैसा नहीं बनाया, तो मैं उससे क्या ही कहूँ यार कि आप मार्केट में क्यों आए हो, क्यों आए हो। क्योंकि आपको स्टॉक ढूंढ लेना था और उसके बाद इंतज़ार करना था, कुछ खास करना नहीं था। कहानी आपके सामने थी, बस उस कहानी में जो हीरोज़ की एंट्री हुई है भाई साहब, अंत में हीरो एंट्री मारता है ना, बिल्कुल वही हुआ है। हीरो पे हीरो, हीरो पे हीरो। कल एक सुपर हीरो आया था और आज कई सारे हीरोज़ आ गए, जैसे कि एवेंजर्स में थे ने, कई सारे हीरोज़ आ गए थे एक साथ। तो आज निफ्टी क्या, ओवरऑल बहुत सारे इंडेक्सेस कमाल के चले हैं। मैं बात करूंगा एक एक स्टॉक की। पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेवल की और अपने ट्रेड्स की, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी कि मेरे ट्रेड्स कैसे रहे और ओवरऑल मेरा महीना कैसा गया। आपने देखा जो भी हुआ है इस महीने, मैं आपको लगातार बोलता हूँ लेवल्स की आप अहमियत जांचते रहिए। अब लेवल में मेरी मदद करेगा, आपकी मदद करेगा, वो मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, सब्जेक्ट टू हमारा पोटेंशियल है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके ऊपर है। क्योंकि हमको जो यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है उसको हम इस लाइन के कारण अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद जो हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिल जाता वो हम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अचानक से सेल साइड की कैंडल बन गई। एक ही ट्रेड हमको मिला बाई साइड का, जो हमें टारगेट दिया यहाँ पर, ये हमें टारगेट दे गया। उसके बाद जो हमने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड पकड़ा था, ठीक है, आसान ट्रेड था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी लाइन पे बाजार सपोर्ट ले रही थी, आप देख लीजिए लगातार बाजार उस लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। उसके बाद हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड भी दे दिया बाजार ने। अनफॉर्चुनेटली हमें स्टॉप लॉस दे करके बाजार ऊपर गई, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। एक स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर मिला, दूसरा स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर मिला। अब देखो, जो ये 2 स्टॉप लॉस मिले और एक टारगेट मिला, आज 2SL और एक टारगेट है, और जो टारगेट आया वो उतना बड़ा नहीं आया, दोनों का स्टॉप लॉस बचा सके। लेकिन नेट नेट मुझे जो यहाँ पर लॉस हुआ वो मैंने कवर किया बैंक निफ्टी के ट्रेड से, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में लेवल्स को कुछ ज़्यादा ही सम्मान मिल रहा था। तो दोबारा जब बाजार वहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड देती है तो मैं यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। आप चाहते तो यहाँ पर भी सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। स्टॉप लॉस नहीं जाता बैंक निफ्टी में आपका किसी भी कीमत पर, आसानी से आपको यहाँ पर ट्रेड मिलता। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क यही रहता कि आप कॉस्ट पे ना एग्जिट कर जाओ, जो लोग मतलब जल्दबाजी वगैरह करते हैं या एक ही लॉट में ट्रेड करते हैं। बाकी बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था, क्योंकि इस लेवल को सम्मान मिल रहा था। चाहे आप यहाँ से चेक कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये तो बाद में पता चला, लेकिन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी जब मिला सेल साइड का ट्रेड मिला, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और हमको जो यहाँ पर 75 पॉइंट का टारगेट मिला उसने मेरे लॉस को कवर किया और प्लस मुझे छोटा सा प्रॉफिट दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड कर ली थी जब यहाँ पर बाजार जो है कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद मुझे टारगेट मिल गया, अच्छा टारगेट था, क्वांटिटी ज़्यादा थी। बैंक निफ्टी में मैं रेयरली ट्रेड करता हूं, तो आज वो रेयर दिन था जहां पर मैंने ट्रेड किया। अभी लेवल की मैं बात आपको बताना चाहता हूं। ऊपर देख लो, ये जो पॉइंट है, एक मिनट में इसको दिखाता हूं। ये पॉइंट आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था या नहीं, एक मिनट दिखा भी देता हूँ। मार्केट रिपोर्ट, मार्केट प्रेडिक्शन देख लीजिए, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिखे हुए हैं। डॉगी महाराज क्या हो गया, कोई संभालो भाई, परेशान कर लेते हैं, वो भी क्या करें बेचारे। चलिए, हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो लेवल देखिए, ऊपर बाजार रेजिस्टेंस पे खुली, क्या होता है, सेलिंग आती है, आ गई सेलिंग, हम इसमें पार्टिसिपेट किए नहीं। मैं बैंक निफ्टी में केवल एक ट्रेड किया यहाँ पर,
अगर सोचिए यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड पकड़ता, आज मैं अगर निफ्टी में ट्रेड नहीं करता तो बहुत ज़्यादा दिन जाता, बाकी दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये तो कहावत है। लेकिन जो स्विंग ट्रेड्स का टारगेट हिट हुआ है और खासकर जो इन्वेस्टिंग में इस महीने रिटर्न बना है, भाई साहब दिल खुश करने वाला रिटर्न है। पोर्टफोलियो देख करके दिल गदगद हो रहा है कि यार जुलाई का जलवा है भाई, जुलाई का जलवा है और जुलाई का जलवा बहुत बेहतरीन है, गजब का जलवा जुलाई ने दिया। उसके बाद फिर से हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता, फिर से टारगेट हिट होता। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता, उसमें भी आपको टारगेट मिलता। एक ही ट्रेड मैंने यहाँ पर किया सेल साइड का और उसमें मुझे मिला है टारगेट। ओवरऑल जो मैंने आज टोटल ट्रेड किए वो थे 4 और 4 में से 2 टारगेट, 2 स्टॉप लॉस आया। हाँ, बैंक निफ्टी में क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसीलिए नेट मुझे छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, प्रॉफिट ही कहेंगे क्योंकि ब्रोकरेज के बाद भी आज मैं प्रॉफिट यहाँ पर बनाऊंगा बड़ा वाला, और उस प्रॉफिट के लिए मेहरबानी जाती है लेवल्स को, क्योंकि बाजार पॉजिटिव थी और हम सेल साइड का ट्रेड करके प्रॉफिट बनाए हैं। तो आपको भी शुभकामनाएं अगर आपने ऐसा कारनामा किया हो। बाकी अपने ट्रेड्स शेयर करते रहिए, जो भी लोग निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे या फिर लेवल्स पे ट्रेड करते हैं व्हाट्सएप पे भेजते रहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप लगातार ट्रेड्स भेजोगे तो जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो उसको हमारी जो टीम है वो आपका जो एरर है उसे स्पॉट करेगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है, आपको वहाँ पर सपोर्ट भी मिल सकता है। टाटा स्टील का चार्ट दिखा रहे हैं, फेस वैल्यू 10 से 1 हुई, लेकिन स्टॉक भाई साहब कल 5% ऊपर था और आज 7.5% ऊपर है, 2 दिन में 12%। एसबीआई लाइफ देख लीजिए क्या होता है जब एक कंपनी एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देती है, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, क्या होता है 9% ऊपर, ऑल टाइम हाइज पे। एसबीआई लाइफ ऑल टाइम हाइज पे, ठीक है। एक समय था जब ये सस्ता ट्रेड किया करता था, आईआरसीटीसी बहुत बार परेशान किया 600 रुपये पे, लेकिन जो बना रहा उसको इसने रिवॉर्ड दिया और बड़ा वाला रिवॉर्ड दिया, एक ही दिन में 6% का रिवॉर्ड दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना रह पाया यहाँ पर, मेरी कोई भी पोजीशन नहीं थी आईआरसीटीसी में, ट्रेडिंग की इन्वेस्टिंग की हो सकती है, आपके लिए डिस्क्लेमर, ठीक है। उसके बाद एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। एचडीएफसी लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो गया, ये सब स्टॉक्स भी कमाल के चले। एसबीआई लाइफ के बाद ये सब भी पीछे पड़ गए थे। टीवीएस मोटर बहुत बेहतरीन चार्ट बनाया और कमाल का मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला। चार्ट में कुछ इशू है क्योंकि ये थोड़ा सा लेट कर रहा है लोड होने में, इंटरनेट तो सही है यार, ठीक है। ऊपर के लेवल से टीवीएस मोटर फिसला है 950 का हाई मारने के बाद, लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 4% ऊपर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ भी 5% लगभग ऊपर क्लोज किया है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी सब कारनामा कर रहे थे और धमाकेदार कारनामा कर रहे थे। एक स्टॉक है जहाँ पर आज मुझे तकलीफ झेलनी पड़ी, वो था पीएनबी। मैंने यहाँ पर पोजीशन ली थी, कल ये स्टॉक ऊपर था और ऊपर के लेवल से फिसला, हमने वहाँ पर बढ़िया ट्रेडिंग पोजीशन बनाई थी, लेकिन आज यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल गया। एक समय मुझे यहाँ पर लगभग 3.5% का प्रॉफिट हो रहा था, जी हाँ 3.5% के आसपास, और अंततः जो मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ वो हुआ कॉस्ट में। तो ये भी कहानी बनती है जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हो। बाकी बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए तो हर एक इंडेक्स आपको कमाल का दिखाई दे रहा होगा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन। निफ्टी 50 सब चल रहे हैं ना, बैंकों को छोड़ दिया जाए तो आज ओवरऑल परफॉर्मेंस कमाल की रही। एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सन फार्मा, एचडीएफसी लाइफ सब 5% से ज़्यादा ऊपर हैं भाई साहब। 9% एक दिन में स्टॉक भाग जाते हैं, मज़ा आ जाता है। नेक्स्ट 50 में नौकरी 6.5% ऊपर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, सेल देखिए 5% ऊपर। अदानी ट्रांसमिशन, वेदांत बढ़िया चले, आज मज़ा आ गया मेटल स्टॉक्स में। जो लोग ट्रेड किए होंगे वीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप पे, गिरने में पीएनबी, पीईएल, पिरामल एंटरप्राइजेस, जुबिलियन फूड लगभग 3.25% नीचे, बंधन बैंक 1.5%, पेटीएम लगभग 1.25% नीचे। मिड कैप भी बढ़िया चला, केवल 3 लूजर थे, बाकी सब गेनर। आईआरसीटीसी यहाँ पर दबदबा बनाया हुआ था, ठीक है। एक समय तो मिड कैप और आग लगा रहा था, टीवीएस मोटर जब झंडे गाड़ रहा था। निफ्टी बैंक कमज़ोर हो गया अपने पियर्स से, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी भी कमाल की ही रही है पिछले कुछ दिनों में। तो चार्ट देखिए दिल खुश हो जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस स्टॉक्स के कारण कमाल का चला। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी बढ़िया यहाँ पर समर्थन कर रहे थे। तो निफ्टी की अगर बात करें तो भाई एक मिनट, बैंक निफ्टी का आपको मंथली चार्ट दिखाना चाहेंगे, मज़ा वहाँ पर भी आएगा। निफ्टी से कमाल परफॉर्मेंस रही है इसकी। वीडियो लाइक कर ली है ना, इसकी परफॉर्मेंस देखने से पहले कर लीजिए और वीकेंड एंजॉय कीजिए। कुछ वीडियोस देने की कोशिश करेंगे जहाँ से हम कुछ सीखेंगे, और ज़रूरी है सीखना। लगभग 4000 पॉइंट ऊपर, जी हाँ 32, 4, 36, 33, 4, 37, 33,000 से बैंक निफ्टी 37,000 पे। ऑसम, 12.25% का रिटर्न। इंडेक्स 12.25% चला है। स्टॉक्स की बात छोड़ दीजिए। आई होप आपका भी महीना काफ़ी कमाल का रहा होगा, जुलाई का जलवा आपको भी देखने को मिला होगा। जिनको नहीं यहाँ पर प्रॉफिट हो पाया है अच्छा खासा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेलेबल रहेंगी, आगे भी ऐसे महीने आएंगे। हाँ, उसके लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा।
सीखते रहिए और सीखने के बाद समझदारी दिखाना ये आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिना सीखे सिर्फ तुक्का मार करके 1 दिन 2 दिन 10 20 50 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद बाज़ार खूब खींच के तमाचा मारती है, इतना तेज़ मारती है बत्तीसी बाहर आ जाती है। बत्तीसी समझते हैं ना? नहीं समझते सर्च कर लीजिएगा बत्तीसी क्या होती है। बाकी अभी हम बत्ती बंद कर देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। रात में मुलाकात करेंगे, मामला अश्लील हो रहा है। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आपका आभार। वीडियो देखने के लिए, पसंद आई हो तो लाइक करके जाना और दिमाग में अच्छी चीज़ें लाया करो यार। नमस्कार।